पहली फिल्म में वो अंधा आदमी मौत का दूसरा नाम था, लेकिन इस बार वो एक बाघ है। और जब बात उसकी बेटी की होती है, तो वो सिर्फ शिकारी नहीं, एक जानवर बन जाता है। ये है डोंट ब्रेथ टू, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसका प्यार भी उतना ही खतरनाक है जितना कि उसका गुस्सा। मूवी की शुरुआत में हम एक घर को जलता हुआ देखते हैं और फिर एक छोटी सी बच्ची को सड़क पर चलता देखते हैं, जो चलते हुए बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। अब 8 साल बाद हम देखते हैं कि वही छोटी बच्ची अब बड़ी हो गई है और उसी अंधे आदमी के साथ रहती है जो डोंट ब्रीथ पार्ट 1 में था। अगर आपने उस फिल्म का पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में इस फिल्म का पार्ट 1 दिया गया है, यू कैन चेक इट आउट। अच्छा, तो उस बच्ची का नाम फिनिक्स होता है और वो अंधे आदमी की बेटी है और अंधा आदमी उसे जंगल में सर्वाइवल ट्रिक्स सिखा रहा है। अगर कभी कोई मुश्किल आ जाए तो उससे कैसे बचना है और कैसे जिंदा रहना है। फिनिक्स और अंधे आदमी का घर एक सुनसान जंगल में है, जहाँ सिर्फ वो दोनों रहते हैं। अंधा आदमी फिनिक्स की स्कूलिंग भी घर से ही करवा रहा था। वो दोनों घर से बाहर किसी के भी कांटेक्ट में नहीं थे, सिवाय एक औरत हर्नांडेज की, जो कि अंधे आदमी की दोस्त थी और एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर भी। एक दिन हर्नांडेज अंधे आदमी के घर उसकी नर्सरी से कुछ पौधे कहीं डिलीवर करने के लिए लेने आती है। वो फिनिक्स को अपने साथ सिटी ले जाने के लिए पूछती है। पहले तो अंधा आदमी मना कर देता है, लेकिन बाद में वो फिनिक्स को सिटी भेजने के लिए मान जाता है। सिटी पहुंचकर फिनिक्स हर्नांडेज से कहती है कि वो अपने पुराने घर में जाना चाहती है। पुराने घर जाकर फिनिक्स वहाँ अपनी मरी हुई माँ के लिए कुछ फूल रखती है। तभी उसे वहाँ से किसी की आवाज आती है। वो उस आवाज से डरकर बाहर चली जाती है। फिर फिनिक्स हर्नांडेज के साथ एक पार्क में चली जाती है, जहाँ वो कुछ बच्चों को खेलते हुए और झूला झूलते हुए देखती है। वो उनके साथ खेलना चाहती थी, लेकिन हमेशा अकेले रहने की वजह से वो उनके साथ नहीं खेल पाती। जब वो वॉशरूम यूज करने जाती है, तो वहाँ एक आदमी रेलन उसके पीछे आ जाता है। वो फिनिक्स को बहुत अजीब तरीके से देखता है। ऐसा लगता था जैसे उसके इरादे गलत हों। इससे पहले कि वो कुछ करता, फिनिक्स का डॉग वॉशरूम में आ जाता है। फिनिक्स अपने डॉग के साथ हर्नांडेज की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। जब शाम में हर्नांडेज फिनिक्स को घर छोड़कर वापस जा रही थी, तो सड़क के बीचों बीच उसे एक कार खड़ी मिलती है। जब हर्नांडेज गाड़ी के पास जाती है, उसे उस गाड़ी में रेलन और उसकी गैंग मिलती है। वो उनसे कहती है कि अपनी गाड़ी रास्ते से हटाओ। वो उन्हें अपनी गन दिखाती है। गन देखकर रेलन गाड़ी साइड पर कर लेता है। जब हर्नांडेज अपनी कार में आकर बैठती है, तो उसकी पिछली सीट से अचानक एक आदमी उस पर हमला कर देता है। वो रेलन का आदमी था। वो हर्नांडेज को मार डालता है। इधर घर में फिनिक्स अपने डैड से कहती है कि मुझे भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना है, क्योंकि मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। लेकिन अंधा आदमी कहता है कि मैं पहले ही एक बेटी खो चुका हूँ, अब दूसरी नहीं खो सकता। अंधा आदमी अपने डॉगी का खाना कप में डालकर उसे बुलाता है, लेकिन डॉगी नहीं आता। डॉगी के ना आने पर अंधा आदमी परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि रेलन के 2 आदमी अंधे आदमी के घर में घुस आए हैं। वो पूरे घर में फिनिक्स को ढूंढने लगते हैं। फिनिक्स उन्हें देखकर छुप जाती है। वो अपने डैड की बताई हुई ट्रिक्स इस्तेमाल करती है। वो अपने डैड की बताई हुई ट्रिक्स इस्तेमाल करके छिपती है और अपनी जान बचाती है। उधर अंधा आदमी जब जंगल में पहुंचता है, तो वहां उसे उसके डॉगी की लाश मिलती है। अंधे आदमी को उसकी बॉडी पर गोली का जख्म मिलता है। अंधा आदमी बहुत ज्यादा रोता है। दूसरी तरफ फिनिक्स जब छुपते छिपाते हॉल में पहुंचती है, तो जिन्नी उसे पकड़ लेता है और अपने साथ आने के लिए कहता है। इतने में अंधा आदमी पीछे से उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाता है। ये देखकर फिनिक्स भागकर बेसमेंट में चली जाती है और वहाँ पड़े मेटल बॉक्स में छुपकर उसे अच्छे से लॉक कर लेती है। इस बॉक्स के ऊपर हवा आने के लिए एक छोटी सी खिड़की भी बनी थी। जिन्नी अंधे आदमी पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है और खुद को छुड़वा लेता है। अंधा आदमी आउट हाउस में चला जाता है। अंधा आदमी आउट हाउस में चला जाता है और ग्लू से अपनी चोट को ठीक करने की कोशिश करता है। इतने में जिमी का भाई अंधे आदमी को ढूंढते हुए वहां आ जाता है, लेकिन अंधा आदमी उस पर हमला करता है और उसके मुंह और नाक को ग्लू लगाकर बंद कर देता है, जिससे जिमी के भाई की सांस बंद होने लगती है।
जिमी अपने भाई को ढूंढता हुआ जब आउट हाउस में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके भाई का मुंह और नाक अल्फी से बंद किया गया है। वो एक स्क्रू ड्राइवर से उसकी गाल पर छेद करता है, जिससे उसके भाई को सांस आने लगती है। फिर उसका भाई एक ब्लेड से अपने मुंह पर लगी ग्लू काटता है। अब जिमी और उसके भाई को अंधे आदमी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। दूसरी तरफ बेसमेंट में रेलन का आदमी ड्यूक मेटल बॉक्स में पानी भरने लगता है और करंट वाली एक वायर तोड़कर उसके अंदर रख देता है। फिनिक्स बॉक्स का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर वो नहीं खुलता। ड्यूक अंधे आदमी को धमकाता है कि बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी बेटी को करंट लगाकर मार डालूंगा। अंधा आदमी एक गैस से भरा सिलेंडर लीक करके उसकी तरफ फेंकता है ताकि ड्यूक गोली न चलाए। फिर उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है और अंधा आदमी एक जगह छुप कर करंट वाली वायर खींचता है और ड्यूक की तरफ फेंक देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और ड्यूक जलकर मर जाता है। फिर अंधा आदमी मेटल बॉक्स को उलट देता है और फिनिक्स को बाहर निकाल लेता है। फिनिक्स और अंधा आदमी बेसमेंट के सीक्रेट दरवाजे से ऊपर नर्सरी में पहुंच जाते हैं। जब रेलन और उसके आदमी ब्लास्ट की आवाज सुनकर बेसमेंट में पहुंचते हैं तो ड्यूक की जली हुई बॉडी देखकर डर जाते हैं। एक अंधा आदमी भी ऐसे किसी को मार सकता है? अंधा आदमी फिनिक्स को लेकर नर्सरी में छिप जाता है। रेलन और उसके आदमी भी वहां आ जाते हैं। रेलन फिनिक्स से कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उस आदमी से डरो जो तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारा बाप नहीं। उससे पहले कि वो कुछ और बोलता, अंधा आदमी उस पर हमला करता है, लेकिन रेलन और उसके आदमी उसको पकड़ लेते हैं। रेलन फिनिक्स से कहता है कि ये आदमी तुम्हारा बाप नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये देखो। वो अपनी टोपी उतार कर उसे अपने बाल दिखाता है, जिसमें से रेलन के कुछ बाल सफेद रंग के थे। ऐसे ही बाल फिनिक्स के सर में भी थे। दरअसल फिनिक्स के सर में कुछ बाल सफेद रंग के थे और वो अंधे आदमी से पूछती भी थी कि मुझे सफेद बाल अपनी माँ से मिले या आपसे, लेकिन अंधा आदमी उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता था। फिनिक्स समझ जाती है कि अंधा आदमी उसका बाप नहीं और रेलन ही उसका बाप है। रेलन जिमी के भाई से कहता है कि फिनिक्स को लेकर जाओ और मैं इस अंधे आदमी को मार के आता हूँ। अंधा आदमी खुद को किसी तरह रेलन और उसके आदमियों से छुड़वाकर भाग जाता है। जिमी का भाई जब फिनिक्स को लेकर जा रहा था तो फिनिक्स चिल्लाने लगती है और उसे मारती है। जिमी के भाई को बहुत गुस्सा आता है और वह फिनिक्स को मारने लगता है, लेकिन इतने में अंधा आदमी वहां आकर जिमी के भाई पर एक लोहे की चीज से हमला करता है और उसे मार देता है। अंधा आदमी फिनिक्स को भागने के लिए कहता है, खुद घर के अंदर चला जाता है। जब रेलन और जिमी अपने भाई की लाश को देखते हैं तो रेलन घर के अंदर अपना डॉगी भेजता है। फिनिक्स जब भाग रही थी तो रेलन का एक आदमी राउल उसे पकड़ लेता है और क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है और गाड़ी में लटा देता है। विलन का डॉग घर में जाकर अंधे आदमी पर हमला करता है, लेकिन अंधा आदमी उससे बचकर एटिक में चला जाता है। वो उस डॉग को गोली नहीं मारता, बल्कि उसे एक जाल में फंसाकर खुद घर से निकलने लगता है। लेकिन उस वक्त रेलन घर को आग लगा देता है और फिनिक्स को लेकर एक सुनसान जगह पर चला जाता है। अंधे आदमी को जब जलने की स्मेल आती है तो वो डॉग को जाल से निकाल देता है और डॉग घर से बाहर निकल जाता है, जबकि घर की खिड़की में एक बड़ा धमाका होता है जो कि अंधे आदमी को घर से बाहर फेंक देता है। जब अंधे आदमी को होश आता है तो उसे एक बेल की आवाज आती है। जब वो उस बेल की आवाज को फॉलो करता है तो हर्नांडेज की गाड़ी के पास पहुंचता है, जिसमें उसे हर्नांडेज की लाश मिलती है। अंधा आदमी इस कार में लगी बेल उतार कर उस डॉग के गले में बांध देता है और फिर डॉग से कहता है कि अपने घर जाओ। ये इसलिए किया ताकि डॉग का पीछा करके वो रेलन के अड्डे तक पहुंच सके और फिनिक्स को ढूंढ ले। जबकि दूसरी तरफ जब फिनिक्स को होश आता है तो रेलन उससे कहता है कि अब तुम आजाद हो, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम मेरे पास रहो या फिर यहाँ से चली जाओ। फिनिक्स वहाँ से जाने लगती है कि अचानक पीछे से एक लेडी व्हील चेयर पर बैठी कोई गाना गाने लगती है। ये वही गाना था जो फिनिक्स की मॉम उसे बचपन में सुनाती थी। फिनिक्स समझ जाती है कि ये उसकी माँ है। फिर फिनिक्स की माँ उसे बताती है कि जब हमारा घर जला था तो उसमें कुछ ड्रग्स पड़े थे और इन ड्रग्स का धुआं मेरे अंदर चला गया, जिसकी वजह से मेरा हार्ट खराब हो गया। फिर वो फिनिक्स को एक जूस पिलाते हैं जिसमें नशे की गोलियां मिली हुई थी। फिनिक्स जब बेहोशी की हालत में होती है तो उसकी माँ कहती है कि डॉक्टर ने किसी अपने का हार्ट रेकमेंड किया है, इसलिए हमने तुम्हें ढूंढा
कि तुम अपना हार्ट मुझे दे दो। रेलन ने उसी कमरे में छोटा सा ऑपरेशन थिएटर बनाया था। जब डॉक्टर फिनिक्स का हार्ट निकालने लगता है तो अचानक से लाइट चली जाती है। डॉक्टर कहता है कि लाइट के बगैर ऑपरेशन नहीं हो सकता। जिमी जब मेन स्विच देखने के लिए जाता है तो अंधा आदमी वहां आ जाता है और उसे मार डालता है। गोली की आवाज सुनकर रेलन अपने सारे आदमी नीचे भेज देता है। अंधा आदमी वहां इस तरह लेटा हुआ था जैसे वो मर गया। जब वो आदमी आगे बढ़ते हैं तो पानी की बेद से अंधे आदमी का हाथ टच होता है और उसे पता चल जाता है। वो 3 आदमियों को गोली मारकर मार देता है, जबकि एक आदमी बच जाता है जो कहता है कि रेलन तुम्हारी बेटी को मारने वाला है और मेरी नजर में ये काम गलत है। ये आदमी राहुल ही था जिसने फिनिक्स को किडनैप किया था। रेलन और उसकी बीवी फिनिक्स को और डॉक्टर को लेकर वहां से भाग रहे थे, जबकि अंधा आदमी डॉक्टर को गोली मारकर मार देता है। पूरे हॉल में अंधेरा छा जाता है। रेलन सारे विंडोज को शूट करके तोड़ देता है, जिससे रोशनी अंदर आ जाती है और पूरे हॉल में रोशनी फैल जाती है। अंधा आदमी वहां गैस के सिलेंडर फेंक देता है, जिससे हर तरफ धुआं छा जाता है। रेलन इस धुआं में इधर उधर गोली चलाने लगता है। जब धुआं हटता है तो रेलन देखता है कि उसकी एक गोली उसकी बीवी को लग गई है। उसकी बीवी मर जाती है, जिससे उसकी व्हील चेयर बैलेंस खो देती है और नीचे धकेलने लगती है। साथ ही फिनिक्स भी गिरने लगती है क्योंकि उसकी माँ के हाथ के साथ उसका हाथ हैंडकफ से बंधा था। वो दोनों माँ बेटी नीचे गिर जाती हैं, लेकिन फिनिक्स बच जाती है क्योंकि वो अपनी माँ की बॉडी पर गिरी थी। रेलन और अंधे आदमी की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और अंधा आदमी रेलन की आंखें फोड़ देता है, जिससे रेलन अंधा हो जाता है और बेहोश भी हो जाता है। फिनिक्स अंधे आदमी के पास आने लगती है, लेकिन अंधा आदमी कहता है कि मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ और मैंने बहुत से गलत काम किए हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। फिनिक्स वहाँ से जाने लगती है कि तभी रेलन अंधे आदमी पर चाकू से हमला करता है। वो उसे मारने ही वाला था कि फिनिक्स पीछे से आकर रेलन को मार देती है। फिनिक्स अंधे आदमी से कहती है कि मैं आपको बचा लूंगी, जिस पर अंधा आदमी कहता है कि तुम पहले ही बचा चुकी हो। फिर अंधे आदमी की मौत हो जाती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि फिनिक्स अब कॉन्वेंट के बच्चों के पास गई है और वहां जाकर एक कमरा मांग रही है। कॉन्वेंट के बच्चे उससे नाम पूछते हैं, जिस पर वो अपना नाम फिनिक्स बताती है।